तो गाइज़ ये 5 मिनट की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी मतलब फ़िटनेस फ्रीक्स हैं या जिम वगैरह जाते हैं, वर्कआउट वगैरह करते हैं लेकिन इफ़ेक्ट नहीं दिख रहे, लेकिन ये 5 मिनट की वीडियो तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल ही टोटली चेंज कर देगी। तुमने बिलीव नहीं किया होगा जो एक्सरसाइज तुम रेगुलरली कर रहे थे जिससे इफ़ेक्ट नहीं आ रहा था, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे उसी सेम वर्कआउट में तुम्हारी बॉडी इफ़ेक्टिव वर्क दिखाने लग जाएगी। मींस रिस्पॉन्ड करेगी द वे यू वर्कआउट और एनीथिंग, जो भी समझ जाओ। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज है शिवरात्रि, देन हाँ शिवरात्रि ये हैप्पी शिवरात्रि टू ईच वन ऑफ यू। सो आज मैं ऐसी मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट सी ट्रिक बताने वाला हूँ। जो जिम वगैरह जाते हैं, फिटनेस वगैरह करते हैं, रेगुलरली जिम जा रहे हैं, रेगुलरली ये ध्यान रखना, वो नहीं कि महीने में एक दिन जिम जा रहे हैं और भाई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा। भाई ऐसे इफ़ेक्ट भी आता नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। महीने में एक दिन जिम जाने से कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो पहले तो मैं ये बता दूं, जैसे तुम रेगुलरली वर्कआउट जाते हो, पहले तो तुम्हें जो तुम्हारा पेस होता है वर्कआउट का उसको स्लोली बिल्डअप करना होता है। तुम अगर ऐसा सोचो कि एक दिन में तुम एक्सट्रीम जाओगे, अगले दिन फिर एक्सट्रीम जाओगे, अगले दिन मतलब 2-3 डेज़ एक्सट्रीम जाते रहोगे और 4 दिन बिल्कुल नहीं जाओगे, भाई ज़ीरो इफ़ेक्ट आएगा इससे। तो ये चीज़ तो ध्यान रख लेना, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि तुम्हें जो वार्म अप वाला वर्कआउट होता है, अगर तुम उसको स्किप कर रहे हो तो कोई चांस नहीं है तुम हैवी इंटेंस वर्कआउट दिखा पाओगे, इंसेन वर्कआउट दिखा पाओगे, कोई चांस नहीं है 1% भी। तो पहली चीज़ तो ध्यान रख लेना कि तुम्हें इंटेंस वर्कआउट दिखा के मेजर गैप नहीं लेना है। और सेकंड थिंग, वार्म अप तुम्हारा हमेशा होना चाहिए वर्कआउट से पहले। उससे मैं बताऊँ इफ़ेक्ट क्या आता है, सिंगल इफ़ेक्ट नहीं आता, उससे बहुत 2-3 चीज़ इफ़ेक्ट करती है। पहले तो इंजरी के चांसेस बहुत माइनर हो जाते हैं। सेकंड थिंग, तुम्हारा जब तुम पुश करते हो ना, उस पुश पे मतलब वो जो वार्म अप वाला वर्कआउट तुमने किया होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है, हेल्प करता है मतलब तुम्हें पुश करने में। एंड थर्ड थिंग, इफ़ इट कम्स टू द पॉइंट, अगर तुम जैसे एक होता है, जैसे तुमने 3 रैप्स लगा लिए, समझ लो पुशअप के लगाए तुमने 3 रैप, जो तुम्हारा एक्सट्रीम पे जाता है ना, जैसे 15 के अगर तुम 3 रैप लगा रहे हो तो जो 3 सेट हैं उसमें तुम्हें एक पॉइंट पे मतलब ऐसा फील होता है अब नहीं हो रहा। दैट्स द बिग चेंज ऑफ योर वर्कआउट। जो वो लगता है ना कि अब नहीं हो रहा, तब वो मसल बोलती है अगर अब कर लिया तो तुम्हारे जो भी मतलब वर्कआउट है उसमें इफ़ेक्ट दिखेगा, तुम्हारे फिज़िक पे इफ़ेक्ट दिखेगा, लेकिन अब नहीं किया तो नहीं दिखेगा इफ़ेक्ट। तीसरी चीज़ तुम्हें समझ आ रही होगी वैसे, जैसे तुम कोई भी वर्कआउट करते हो, नॉर्मल वर्कआउट करते रहते हो, 3 रैप लगा लिए, चलो तुम्हारे इजी पीजी तुमने 3 रैप लगा लिए। जो तुमने जब लास्ट में जैसे समझ लो 10 पुशअप रह रहे हैं तो एक पॉइंट आता है ना कि नहीं अब नहीं हो रहा, वो जो पॉइंट को अगर तुमने मतलब टॉलरेट कर लिया तो समझ लो इफ़ेक्ट दिखना चालू हो जाएंगे। जब तक तुम एक्सट्रीम पुश नहीं करोगे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। ये मेजर पॉइंट है थर्ड वाला। तो कीप दिस इन माइंड। जब तुम्हें लग रहा हो कि अब नहीं हो रहा, तब ये दिमाग में रखना अगर अब कर लिया तभी इफ़ेक्ट दिखेगा। एंड इफ़ इट कम्स टू द फोर्थ पॉइंट, कूल डाउन। बहुत से लोग कूल डाउन को मिस कर देते हैं या सोचते हैं कि ऐसी कोई मेजर एक्टिविटी नहीं है ये, कूल डाउन घर पे कर लेंगे, बैठ लेंगे, ये कर लेंगे। पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कूल डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द वर्कआउट। ठीक है, आफ्टर द वर्कआउट मीन्स अभी एक पॉइंट रह रहा है स्ट्रेचिंग, जो कि इसको मैं सीरीज़ में अरेंज करके बता दूंगा लास्ट में। तो जैसे कूल डाउन हो गया, उससे पहले आएगा स्ट्रेचिंग। तो तुम्हें जैसे वर्कआउट तुमने कर लिया हैवी इंटेंस वर्कआउट, तो उसके बाद तुम्हें स्ट्रेचिंग ज़रूर से करनी है। ऐसा नहीं कि तुम सोचो अरे आज स्ट्रेचिंग मिस कर दी, भाई मसल टीयर हो जाते हैं, उनमें स्ट्रेचिंग चाहिए होती है एक्सरसाइज, जिससे कि वो रिकवरी टाइम तुम्हारा कम हो जाता है और अगले दिन के लिए तुम प्रिपेयर हो जाते हो। फिर पेन भी कम हो जाता है, बहुत सी इंजरीज़, माइनर इंजरीज़ जो पेन करती है ना, वो भी कम हो जाती हैं। तो अगर मैं अरेंज कर दूँ इन ए सीक्वेंस वाइज, तो फर्स्ट always do a warm up exercise thoroughly through your whole workout. And second thing, go with a small reps
देन विद एक्सट्रीम, एंड फिर जब एंड पे आते हो तो थोड़ा सा पुश किया करो, पुश एकदम जान लगा दो पूरी। दिमाग में ये रखा करो कि अगर ये जो पुश नहीं किया तो मेरे बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। फिज़िक पे बॉडी पे एक ही बात है। एंड आफ्टर दैट जब तुम एक सीक्वेंस बताऊँ मैं, जैसे तुम्हारे सेट्स के होते हैं, जैसे 10 का सेट लगाया, जैसे तुम्हें सपोज़ कर लो 40 पुशअप्स मारने, तो तुम्हारा फर्स्ट सेट होना चाहिए 10 का, सेकंड होना चाहिए 20 का, फिर होना चाहिए 10 का। इस तरह से लगाओगे तुम्हारे बॉडी पे 101% इफ़ेक्ट दिखेगा, ये लिख के ले लो मेरे से। एंड फिर आफ्टर दैट कंप्लीट, अगर तुम कंप्लीट वर्कआउट जब तुम कर लेते हो, उसके बाद तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी है बढ़िया से कम 15-20 मिनट। और स्ट्रेचिंग करने के बाद देन इट्स कम्स टू द कूल डाउन के बाद बढ़िया से डाइट लो, रिकवरी टाइम लो, और नेक्स्ट दिन के लिए प्रिपेयर हो जाओ। वर्कआउट आज का कर लिया, ख़त्म है, अगले दिन नहीं किया तो वो ख़त्म हो जाएगा वर्कआउट जो तुमने आज किया है। सो कीप दिस इन माइंड, प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे आफ्टर द वर्कआउट। होप सो तुम्हें समझ आ गया होगा, एक पेज पे लिख लेना नहीं समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टिप के साथ। डू सब्सक्राइब, तुम्हें भी फिजिक बनानी है तो बढ़िया तगड़े होने पे ध्यान दो गाइस, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस।